सो ये आई वॉच टाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखो आई नो ये थोड़ा अजीब एंड एम्बैरेसिंग साउंड कर रहा होगा बिकॉज ये कोई अचीवमेंट तो है नहीं कि इसे डिक्लेयर किया जाए, बट मैंने जो देखा वो ताइन ना होके भी वो है। ये भी ठीक है। सैड हाउस सीक्रेट रूम, ये ताइन का नाम है जो मैंने हिंदी डब में देखा। एंड मैं यहाँ पे कोई फैन डब की बात नहीं कर रही हूँ, ऑफिशियल डब है जो अमेजोन प्राइम पे अवेलेबल है एनिमे टाइम्स में, जिन्होंने एओटी भी डब किया है। एंड आई थिंक इन लोगों ने 3 सीजन डब किए हैं एंड नाउ ताइहेन भी कर रहे हैं। देखो इस शो या ताइहेन की बात करें जो मैंने देखा, अब बिलीव मी और नॉट बट मैंने लाइफ में कभी भी अभी तक ताइहेन नहीं देखा है। दिस इज एक्चुअली फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस डार्क साइड ऑफ दिस ब्यूटीफुल आर्ट कॉल्ड एनिमे। तो इस शो में एक लड़का सैड हाउस में रहने जाता है जहाँ पे 2 लड़कियां रहती हैं। बेसिकली मतलब ये तीनों एक हाउस में साथ रहेंगे एंड जो भी काम हो गया या तो रेंट तीनों इक्वली शेयर करेंगे। बट होता ये है बंदा अकेले पूरे घर का सारा काम कर रहा होता है एंड ये दोनों सिर्फ उसे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है। तो भाई लड़का तो बोल देता है कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। अब इन दोनों को तो घर का कुछ काम नहीं करना था, मतलब इस बंदे की जरूरत थी। तो ये मैडम जी एक रूल बनाती है जिसके अकॉर्डिंग बंदा कुछ भी काम करेगा तो हर एक टास्क कंप्लीट करने पे उसे 1 मिनट का टच पॉइंट मिलेगा। ये मतलब वो 1 मिनट तक इन दोनों में से किसी की भी बॉडी को टच कर सकता है एंड लड़का था थरकी तो अग्री कर लेता है। अब इसके आगे तुम सोच ही सकते हो कि क्या हुआ होगा, बट हम बात कर रहे हैं हिंदी डब की, वो भी ऑफिशियल जो प्राइम पे अवेलेबल है। 3 मिनट के टोटल आई थिंक 8 एपिसोड है एंड मैंने गूगल किया तो इस ताइन के एपिसोड का ओरिजिनल ड्यूरेशन अराउंड 6 मिनट का है। मतलब सीधा 50% एपिसोड ही उड़ा दिया, विच इज वेरी ऑब्वियस कि जहाँ पे लेटर नहीं चल सकता वहाँ ये तो नहीं होने वाला था। ऑफिशियली हिंदी डब का मुझे कोई बड़ा रीजन लग नहीं रहा बिकॉज तुम ही सोचो ताइन देखने में डब की क्या ही जरूरत। उससे पहले एनिमे टाइम्स ने एपिसोड में करा क्या वो देख लेते हैं। तो बेसिकली ये लोग जब सेट कर रहे होते हैं वो कट कर दिया है, मतलब तुम्हें लगता है कि चलो अब कुछ सीन क्रिएट होने वाला है, समझ रहे हो ना, उसी टाइम पे सीधा कट मार के स्टिल इमेज रख देते हैं लाइक दिस। अब ये हर बार होता है जब भी कैरेक्टर कर रहे होते हैं, तो ये काइंड ऑफ इंडिकेटर की तरह काम करता है, मतलब समझ जाओ कांड हो गया। ऑल्सो इफ कुछ जगह पर प्राइवेट पार्ट्स दिखा भी दे तो ऐसे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है सेम लाइक ऐसे हाइड कर देते हैं। सो ये था इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल हिंदी डब। एनिमे टाइम्स में ये सारी चीजें काफी सोच समझ कर की होगी बिकॉज उनको भी पता है कि ये ताइन का सेंसर्ड वर्जन तो कोई नहीं देखने वाला। बट अगर फर्स्ट टाइम ऑफिशियल डब होगा तो इंटरनेट पे बजिंग तो होगी, बातें चलेगी कि भाई देख ऐसा कुछ हुआ है। एंड एनिमे टाइम्स इंडिया में एओटी का भी हिंदी डब लेके आया है। हालांकि मैंने सीजन 1 देखा बट उतना भी कुछ खास नहीं था, लेकिन अब इन लोगों ने आई थिंक सीजन 2 एंड 3 का भी डब कर लिया है एंड मार्केटिंग भी कर रहे हैं। मैंने कुछ क्रिएटर्स के स्पॉन्सर्स कंटेंट देखे थे, उसमें वो लोग हिंदी डब को प्रमोट कर रहे थे। सो व्हाट आई थिंक कि ये भी इन लोगों की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है जो काम भी कर रही है। बिकॉज सोचो जिसने एओटी ऑफिशियली हिंदी डब लाया वो ताइन का भी डब ला रहे हैं। इवन इन लोगों ने एक और ताइन रिलीज किया है हिंदी वर्जन, वो भी मैंने चेक किया बट सेम ही है, उसमें भी अराउंड 6 मिनट्स के एपिसोड है एंड तुम्हें सेंसर्ड होकर 3 मिनट के देखने को मिलेगा। अब ये लोग इतने भी नहीं करने वाले बिकॉज जैसे कि मैंने पहले कहा मार्केटिंग के लिए हो सकता है। अब तुम ये सुन के नहीं देखने जा रहे हो तो देख लेना डब वाला, बट एओटी में सजेस्ट नहीं करूंगी बिकॉज ट्रस्ट मी उतना भी कुछ खास नहीं था। ट्राई करो इफ इंग्लिश में या फिर सब में देख सको, अदरवाइज इट्स योर चॉइस, यू कैन वॉच हिंदी ऑल्सो इफ तुम्हें डब से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता तो। नाउ एक और क्वेश्चन रह गया, मैंने ताइहेन डब वाला देखा है जो ऑफिशियली प्राइम पे है, जिसमें ताइहेन जैसा कुछ था भी नहीं, बट क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है वीडियो के लिए तो क्या मैंने एक्चुअली ताइहेन देखा कि नहीं? टेक्निकली यस बट क्लीन वर्जन। हाँ तुम सब्सक्राइब कर दो बिकॉज अब ऐसे वीडियो तो और नहीं आने वाला। बाय।